कहते हैं आदमी भगवान और शैतान को एक साथ खुश नहीं रखता है। ईरान अचानक से भारत के पास आया है और वो भी तालिबान मुद्दे को लेकर। क्या भारत और ईरान का बड़ा एक्शन होगा तालिबान के ऊपर? तो आखिरकार तालिबान के सरकार बनाने के बाद कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने विदेश मंत्री को भेजा अफगानिस्तान में? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। जो देशों ने सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत चीजें निकल रही हैं। दुनिया भर की इंटेलिजेंस टीम जहां भारत पहुंच रही है, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भी आनन फानन में भारत पहुंचे हैं। अब ईरान और भारत क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर उससे पहले ये जान लें कि तालिबान ने सरकार तो बना ली, लेकिन अभी दुनिया भर के देश न तो उसे मान्यता दे रहे हैं और न ही उससे किसी तरह का संबंध रखना चाहते हैं। समस्या ये हो गई है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबने के कगार पर है। ज्यादा से ज्यादा एक महीने बाद अचानक से सारी चीजें ध्वस्त होती हुई दिख रही है अफगानिस्तान में। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बनी है उसमें पाकिस्तान ने अपना अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से ये किरकिरी का कारण भी बन गया है। और तालिबान को जहां चीन ने $31 मिलियन के दान देने की घोषणा की, तो उसे चाहिए कम से कम इस वक्त $600 मिलियन, पर उसे देगा कौन? जर्मनी ने फ्रीज कर दिया है, अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने फ्रीज कर दिया है, और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान दे। अब बच गया चीन भी एक बार में इतना ज्यादा पैसा नहीं देगा। पर इन सब देशों में एक देश है ऐसा जिसने तालिबान के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बनाकर रखी हुई है। हालांकि ये ऐसा देश है जिसने न सिर्फ तालिबान से बल्कि लगभग हर देश से दोस्ती बना के रखी हुई है, और ये देश है कतर ने यहाँ तक कि तालिबान को बातचीत करने के लिए अपने देश में राजनीतिक ऑफिस खोलने की इजाजत भी दे दी। और आपको बता दें, कतर उस राजनीतिक ऑफिस में होने वाले सब खर्चों का वहन भी करता है। कहीं न कहीं अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने में कतर ने भी एक अच्छा खासा रोल निभाया है। तो उम्मीद भी यही की जा रही थी कि सबसे पहले पाकिस्तान के बाद अगर कोई देश होगा जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो कतर होगा। अब कतर ये तो बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान चारों तरफ घूम चुका है। पाकिस्तान की खुद क्रेडिट पूरी दुनिया में इतनी खराब हो गई है कि उसके मांगे किसी से कुछ नहीं मिलेगा। तो कतर ने रूस को संपर्क किया और रूस के साथ डील करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर मानवीय सहायता के नाम पर कुछ पैसे दे दे, और कथित तौर पर रूस को मनाने में कामयाब भी हो गया है कतर कि यहाँ पे आप मानवीय सहायता के रूप में कुछ पैसे दें। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, अभी तक तालिबान सरकार के गठन के बाद कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ये पहुंच गए काबुल, और ये पहले विदेशी नेता बन गए जिन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। इस दौरान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात की। उन बैठकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हक्कानी नेटवर्क का नंबर 2 अनस हक्कानी दिखाई दे रहा है। कहा तो जा रहा है कि यहाँ पर मानवीय सहायता को लेकर कतर ने बातचीत की है। वैसे आपको बता दें, काबुल से भारतीयों को निकालने में भी कतर ने बहुत बड़ी मदद की थी। इसके अलावा कई देशों के लोगों को निकालने में तालिबान के साथ गठजोड़ कतर की ठीक ठाक है, और उसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को मदद भी मिली थी। लेकिन बात ये होती है कि क्या कतर को ये नहीं दिख रहा है कि तालिबान कितना क्रूर है? खैर, शायद कतर को ये चीज नहीं दिख रहा हो, लेकिन अब रूस को, ईरान को, भारत को, तजिकिस्तान को ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दे, बहुत जल्द कतर को भी समझ में आएगा, जैसे ईरान को समझ में आ गया। ये जो ईरान की सीमा लगती हुई आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से, ये काफी लंबी चौड़ी सीमा है, और जब तालिबान ने यहाँ पर घुसपैठ करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग भाग भाग कर ईरान के
बॉर्डर पर चले आए, कुछ लोग तो घुसने में कामयाब भी हो गए। पर तालिबान के कब्जे से पहले तक ईरान और तालिबान के बीच खूब बैठकें हुआ करती थी और तालिबान ने ईरान के साथ वादा किया था और अब ईरान को बड़ा धोखा दे दिया तालिबान ने, जिसकी वजह से बौखलाया हुआ है ईरान। दरअसल ईरान और तालिबान के बीच जब बैठकें हो रही थी तब बहुत सारे वादे तालिबान ने कर दिए थे ईरान के साथ, जैसे कि हम जो सरकार बनाएंगे उसमें सारे समुदाय के लोग होंगे, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हाजरा हो या फिर ताजिक ही क्यों न हो। एक महीने पहले तक ईरान और तालिबान किसी अच्छे दोस्त की तरह बैठकें कर रहे थे। तालिबान ने ये भी भरोसा दिया था कि शिया सुन्नी विवाद से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही कब्जा आया वैसे ही ईरान के होश उड़ने शुरू हो गए क्योंकि 2-4 चीजें वहाँ दिखने लगी। एक तो पहला सिर्फ पश्तूनों को लेकर बनाया गया कैबिनेट, उसके बाद जो कैबिनेट है उसमें भरे पड़े हैं आतंकी, और तीसरी चीज से बौखलाया ईरान और वो था पाकिस्तान की एंट्री। जिस तरीके से पाकिस्तान शिया मुसलमानों पर अत्याचार करता है और अब यहाँ पर उसी तरह की बात शुरू हो गई और पंसीर पर बड़े हमले में मदद कर दिया पाकिस्तान ने, यहाँ तक कि अपनी वायुसेना और स्पेशल कमांडोज भी उतार दिए ताकि पंसीर को कब्जाया जा सके। ईरान ने पंसीर में तालिबान के हमले को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कहा था कि तालिबान लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करे। इतना ही नहीं, ईरान ने ये भी कहा कि वो पंसीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की जांच करेगा। ईरानी प्रवक्ता ने कहा था कि पंसीर के कमांडरों की शहादत बहुत निराशाजनक है और हमले की कड़ी निंदा की थी। अब आनन फानन में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं भारत, और इस वक्त सच मानिए भारत केंद्र बना हुआ है जहां दुनिया भर के इंटेलिजेंस चीफ पहुंच रहे हैं और अपनी विदेश नीति को निर्धारित कर रहे हैं। ईरान ने तो सीधे धमकी दे दी है कि पंसीर की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। अब इनकी बैठकों में क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप जान लें कि अफगानिस्तान में सब कुछ तालिबान के हाथ इतने शांति से नहीं जाने वाला है। इतने सारे इंटेलिजेंस ग्रुप जो इकट्ठा हो रहे हैं वो जरूर कुछ न कुछ फॉर्म करेंगे और इसका असर आपको बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर दिखेगा। लेकिन इन सब बातों में इतना जरूर जान लीजिए, भारत की नीतियाँ बहुत सही रही है। भारत बहुत पहले सारी चीजों को भांप लेता है जबकि ये देश भुलावे में चले जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान में क्या मानवीय सहायता के रूप में इतने सारे डॉलर्स पहुंचना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।